हाय व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट द फैमिली सोलनेसी। फैमिली सोलनेसी की सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि हमारे पास फैमिली सोलनेसी जो है वो किन किन इलाकों में और कितने जनरा जो है इसके रिपोर्टेड हैं। 85 जनरा जो है वो हमारे पास इस फैमिली सोलनेसी के रिपोर्टेड हैं और 2200 स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। सबसे लार्जेस्ट जो हमारे पास जीनस है इस फैमिली सोलनेसी की वो हमारे पास है सोलनम। ये फैमिली जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अबंडेंट इन ट्रॉपिकल रीजन्स, और ट्रॉपिकल रीजन्स में अबंडेंटली पाई जाती हैं। इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखें तो हम हैबिट में हमारे पास क्या है कि मोस्टली द प्लांट्स जो है हमारे पास हर्ब्स और श्रब्स की कंडीशन में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हमारे पास स्मॉल ट्रीज की शक्ल में मौजूद होते हैं। रूट जो है हमारे पास टेप रूट मौजूद है जो कि ब्रांच्ड है। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट्स भी पाई जाती हैं कुछ प्लांट्स में। स्टेम के कैरेक्टर्स देखें तो हमारे पास स्टेम मोस्टली जो है वो हर्बेसियस है, हेरी है, इरेक्ट है, प्रिकली है एंड ब्रांच, और कुछ में हमारे पास जैसे कि पोटैटो में हमारे पास ये ट्यूबर की शक्ल में भी पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास स्टेम बंडल्स जो होते हैं वो बाइकोलेटरल जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम लीफ की बात करें तो हमारे पास इस फैमिली में जो हमारे पास प्लांट के जो लीफ होते हैं वो सिंपल होते हैं और बाज़ औक़ात क्या होते हैं वो पिनेटली कंपाउंड भी पाए जा सकते हैं। एक्सटिपुलेट एंड अल्टरनेट फॉर्म में मौजूद होते हैं। और अपोजिट नियर द इन्फ्लोरेसेंस, जहां इन्फ्लोरेसेंस बन रही होती है वहां पर जो है ये अपोजिट जो है वो पाए जाते हैं। अब ये हमारे पास ये प्लांट है सोलनम नाइग्रम का जिसे हम मको कहते हैं। इसके लीफ आप देखें तो ये हमारे पास सिंपल लीफ जो है वो मौजूद है, सिंपल लीफ मौजूद है और स्टेम के ऊपर जो है वो हेयर्स या प्रिकलीज जो है वो मौजूद होते हैं। अब हम इस फैमिली के जो हमारे पास फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं वो हम जरा देखेंगे कि फ्लोरल कैरेक्टर में हमारे पास सबसे पहले है हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस इसकी साइमोस टाइप की है जो कि एक्सिलरी भी हो सकती है, हेलिकॉइड भी, या कॉम्बिनेशन ऑफ साइम भी हो सकती है। फ्लावर के कैरेक्टर देखें तो हमारे पास क्या है, पेडिसिलेट, हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, रेगुलर एंड कंप्लीट एंड हाइपोगेनस। दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर। अब हम एक फ्लावर जो है वो पिटूनिया का हम डिस्कस करेंगे। ये एक पिटूनिया का फ्लावर है जो कि हमारे पास मौजूद है। इसमें हमारे पास हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। एक तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है। इसके अलावा पेडिसिलेट यानी इस फ्लावर की ये पेडिसिल जो है वो मौजूद है। अब हम इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहला है कैलेक्स। कैलेक्स जो है वो हमारे पास सेपल्स पर मुश्तमिल वर्ल है जो कि 5 सेपल्स पर मुश्तमिल है और दीज 5 सेपल्स आर यूनाइटेड। 5 सेपल्स जो है हमारे पास यूनाइटेड हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दीज 5 सेपल्स आर यूनाइटेड जिन्हें हम कहेंगे 5 गेमोसेप्लस। 5 गेमोसेप्लस। क्रोला जो है हमारे पास 5 है। ये जो कलर्ड में नजर आ रहा है क्योंकि ये पिटूनिया जो है ये प्लांट मुख्तलिफ कलर में पाया जाता है, तो इस कलर्स जो है ये हमारे पास यहाँ देखें तो ये सारे पेटल्स जो हैं वो क्या हैं, यूनाइटेड हैं। तो नंबर ऑफ पेटल्स जो है वो हमारे पास 5 हैं। अगर आप इनमें जो लाइंस बनी हुई हैं वो आप नोट करें तो हमारे पास वो 5 होंगी। तो ये हमारे पास अगर आपको दिखाई दे रहे हो या इस साइड से देखें तो आपको ये 1 2 3 4 और ये 5, या फिर ये हमारे पास 5 पेटल्स जो हैं वो यूनाइटेड है। तो हम इन्हें कहेंगे कि जो क्रोला है वो 5 पेटल्स पर मुश्तमिल है और वो हमारे पास क्या है, गेमोपेटलस है। एंड्रोशियम की बात करें तो हमारे पास इसमें पाए जाने वाले स्टेमन्स की तादाद, इसमें पाए जाने वाले स्टेमन्स की तादाद 5 है। 1 2 3 4 और ये 5। ये आप देखें, गौर से देखें तो हमारे पास ये 5 स्टेमन्स पर मुश्तमिल है। 5 स्टेमन्स जो है हमारे पास मौजूद हैं एंड्रोशियम में, और ये 5 स्टेमन्स जो हैं ये पेटल्स के साथ यूनाइटेड हैं। गायनेशियम की बात करें तो हमारे पास जो सबसे लास्ट वाला इनर मोस्ट वर्ल है जो कि हमारे पास क्या है, गायनेशियम बाइकार्पेलरी,
ओब्लिकली प्लेस्ड एंड सिनकार्पस। ओवरी जो होती है इसकी फैमिली की, इसका एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है कि इसकी ओवरी जो होती है वो ओब्लिकली प्लेस्ड होती है। और ये हमारे पास जो बाइकार्पली कंडीशन होती है, दो कार्पल्स होते हैं जो कि यूनाइटेड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिनकार्पस। यहां अगर आप इन स्टेमन्स को थोड़ा सा रिमूव कर दें, जो कि 5 थे हमारे पास, तो ये जो पार्ट बचा है हमारे पास, आप देखें, गौर से देखें तो ये हमारे पास बाइकार्पली कंडीशन है जो कि सिनकार्पस है। ये हमारे पास ये स्टिग्मा और ये स्टाइल और इसका नीचे वाला पार्ट जो है वो ओवरी, ओवरी जो है वो ओब्लिकली प्लेस्ड है। मेरे ख्याल में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ये बाइकार्पली कंडीशन है, बाइकार्पल्स हैं जो कि यूनाइटेड हैं, और ये हमारे पास एक स्टिग्मा है और ये कार्पल्स यूनाइटेड हैं, और ये ओवरी जो है वो आपको नजर आ रही है। तो ये हमारे पास इसके फ्लावर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस हो गए। अब हम इसकी फ्लोरल डायग्राम की तरफ चलेंगे। फ्लोरल फार्मूला सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, नंबर ऑफ कैलिस 5 यूनाइटेड, नंबर ऑफ पेटल्स 5 यूनाइटेड, जो कि हमारे पास करोला को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोशियम जिसमें नंबर ऑफ स्टेमन्स 5 हैं। गायनेशियम जिसमें हमारे पास बाइकार्पली कंडीशन मौजूद है जो कि हमारे पास यूनाइटेड है, और ओवरी जो है हमारे पास सुपीरियर टाइप की है। प्लेसेंटेशन जो है वो हमारे पास एक्साइल है। फ्रूट जो है हमारे पास कैप्सूल की शक्ल में है या फिर हमारे पास बेरी की शक्ल में है। तो ये हमारे पास दतूरा का हमारे पास फ्रूट है जो कि क्या है हमारे पास कैप्सूल की फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा बेरी में देखें तो हमारे पास ये जो फ्रूट्स है हमारे पास सोलोनम नाइग्रम में आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास बेरी शेप है। ये फ्रूट की जो टाइप है हमारे पास बेरी है। फ्लोरल डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास डॉट जो है वो मदर एक्सिस को शो कर रहा है। ये ग्रीन कलर में हमारे पास नंबर ऑफ सेपल्स हैं 1 2 3 4 और 5। ये these 5 सेपल्स आर यूनाइटेड। इसके अलावा हमारे पास जो रेड कलर में शो कर हो रहे हैं हमारे पास these are the petals 1 2 3 4 और 5। these petals are also united। नंबर ऑफ स्टेमन्स जो कि ब्लू कलर में ज़ाहिर हो रहे हैं हमारे पास 1 2 3 4 और 5। these are also attached with petals। यहाँ हमारे पास गायनेशियम है जो कि बाइकार्पली है, और सिनकार्पस जो है वो मौजूद है। ओवरी जो है वो सुपीरियर कैसे होती है हमारे पास, इनमें जो हमारे पास ओवरी जो है वो सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब ये है कि ओवरी की जो पोजीशन है वो फ्लोरल पार्ट्स जो है वो बिलो हैं, और ओवरी जो है वो अबव मौजूद है। यहां अगर हम इसे बाइकार्पली सिनकार्पस बनाएं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये बाइकार्पली, और हमारे पास ओवरी जो है हमारे पास क्या है सुपीरियर है। मतलब ये है कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं कैलेक्स क्रोला वगैरह वो इसको बिलो हैं, और ओवरी की पोजीशन अबव है, तो हमारे पास ये ओवरी जो है वो सुपीरियर कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सीड जो है वो एंडोस्पर्मिक है, जिसमें टू मच फूड जो है वो एंडोस्पर्म की शक्ल में मौजूद है। पोलिनेशन एंटोमोफिलस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सोर्स ऑफ फूड जो है वो हमारे पास मौजूद है। पोटैटो जो है जो कि सोलोनम ट्यूबरोसम है, एज ए सोर्स ऑफ फूड है हमारे पास। इसके अलावा जो है हमारे पास टोमेटो है जिसको हम सोलोनम एस्कुलेंटम कहते हैं। ब्रिंजल है जिसको हम सोलोनम मेलनजीना कहते हैं। फाइजुलस स्पीशीज हैं जो कि एज हमारे पास क्या है फूड के तौर पर यूज होती हैं। स्पाइसेस की बात करें तो कैप्सिकम एनम है जो कि हमारे पास रेड पेपर है, वो स्पाइसेस के तौर पर यूज होते हैं। टोबैको जो है हमारे पास निकोटीनिया टोबैकम सोर्स ऑफ टोबैको है। मेडिसिन जो है के हवाले से देखें तो इंपॉर्टेंट प्लांट जो है हमारे पास एट्रोपा बेलाडोना जो कि डायलेट्स प्यूपिल्स, इसके अलावा ओवरकम स्पॉन्स। दतूरा अल्बा जो कि हमारे पास मौजूद है कि ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमेटिक कंडीशन को बेटर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हैसोमन नाइगर जो है हमारे पास कफ और रियोमेटिज्म के लिए यूज होता है। विदियाना सोमनिफेरा सोलोनम निग्रम, these are also very important medicinal plants। for example सोलोनम निग्रम जो है हमारे पास मको जो है इसका जो है अर्क जो है वो यूज होता है for the treatment of different kinds of inflammation। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो हमारे पास मौजूद है, जैसे सेस्ट्रम है, पिटूनिया है एंड सोलोनम जैस्मिनोइडिस है। these are the important ornamental plants that are grown in our gardens। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।